नमस्कार मेरे सभी प्यारे देशवासियों। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देश हित में कुछ कहना चाहता हूं जिसका टॉपिक है भारतीय संस्कृति में दान देने की प्रथा का सर्वोच्च महत्व है। भारतीय संस्कृति, धर्म, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता समस्त ग्रंथों में दयालु हृदय का वर्णन हमेशा हमेशा के लिए लिखित प्रमाण है। दया के हृदय से भारत विश्व धर्म गुरु कहलाता है। दयालु होने के कारण ही देश में विश्व के शरणार्थियों को शरण मिलता रहा है। प्राचीन काल में आर्य लोग भारत में आए और निरंतर शरणार्थी आते रहे। क्रमशः आर्य, द्रविड़, तुर्की, इजरायली, यवन, मुगल, अरबी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली एवं वर्तमान में रोहिंग्या प्रवासी, चीनी, बौद्धिस्ट, पाकिस्तानी शरणार्थी इत्यादि का लंबी कतारबद्ध आगमन होता रहा है। हमारा देश प्राकृतिक संपदा से भी बहुत समृद्ध है, जिसके लिए पूरी दुनिया आकर्षित होती है। विश्व के किसी भी देश में सिर्फ तेल है तो किसी देश में सिर्फ मरुस्थल है। किसी देश में 12 महीना सिर्फ सूखा पड़ता है तो किसी देश में 12 महीना सिर्फ बारिश होता है। भारत की भूमि तो सदाबहार मौसम की भूमि है। विदेशी भारत में आते रहे, यहाँ के नागरिकों का दयालु हृदय का नाजायज फायदा उठाते रहे। विदेशी शासक अत्याचार करके यहाँ से धन संपदा लूटते रहे। यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठों से भी धन संपदा लूटते रहे। उसके बावजूद भी आज हमारे देश में मंदिरों में इतना संपत्ति, सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि बहुमूल्य वस्तुएं हैं कि उससे 50 साल का बजट भारत सरकार पास कर सकती है। इतनी अथाह संपदा हमारे देश के मंदिरों में है। उसके बावजूद भी हम पिछड़े क्यों हैं? देश में गरीबी का 100% अधिक क्यों है? देश में गरीबी का प्रतिशत अधिक क्यों है? इसका कारण है हमारे देश के लोग पत्थर पर दूध चढ़ाते हैं, पड़ोस के बच्चे को भूखा सुलाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए पत्थर की मूर्ति खड़ा करने में लगाते हैं। गरीब, बीमार, लाचार व्यक्ति जो मृत्यु के शैया पर सोए हैं उन्हें नहीं खड़ा करते हैं। पार्टी, उत्सव, किसी समारोह में नाच गाना, शराब पीने में लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए बहाते हैं। और पार्टी में कोई भूखा भोजन मांगने चला जाए तो कहते हैं कि मेरे शान शौकत का अपमान हो गया। उसको मौत के घाट सुलाते हैं। यह कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जब सिख भाई कोई उत्सव करते हैं तो दिन दुखियों के लिए दान, भोज एवं सेवा पहले करते हैं। मुसलमान भाई जब ईद बकरीद मनाते हैं तो गरीब लाचार को पैसे, नए कपड़े, भोजन की व्यवस्था देते हैं। ईसाई भाई जब क्रिसमस मनाते हैं तो बच्चों, बुजुर्गों, निर्धनों को दान, भोज और सेवा पहले करते हैं। जबकि मैं हिंदू हूँ और हिंदू के लिए कड़वी सच्चाई कहते मुझे दुख हो रहा है कि हिंदू लोग कोई त्यौहार मनाते हैं तो आटा, चावल, कपड़ा, श्रृंगार वस्तु आदि दान तो बहुत करते हैं, लेकिन यह दान गरीब और दीन दुखियों को नहीं करते। किसी धर्मात्मा, महात्मा, किसी मंदिर, किसी पुजारी, किसी विशेष जाति को देते हैं जो सब चीज से समृद्ध होते हैं, और गरीब को नहीं देते हैं। यह बहुत अनुचित है। परमात्मा का भी यही आदेश है कि गरीब असहाय की सेवा करना सर्वोच्च धर्म है। यह ईश्वर भक्ति के समान है। जैसा कि मैंने कहा, भारतीय समाज में दयालुता का हृदय बहुत बड़ा है, लेकिन यह दान किसी विशेष जाति, महात्मा, संपन्न व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इसी गरीब लाचार को देना चाहिए। इसी भेदभाव या नैतिक विचारधारा को बदलने के लिए पूज्यनीय अम्बेडकर जी संविधान में समानता, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिए और जीवन भर एक लंबी लड़ाई लड़े। सरकार देश की संपत्ति का बहुत बड़ा बजट गरीबी दूर करने में खर्च करती है। या हमारे देश के लोग गरीबों को दान में मदद करते रहे तो जो बजट सरकार देश की गरीबी दूर करने में खर्च करती है वह बजट विकास में खर्च होगा, भारत अमेरिका को भी पीछे कर देगा। मैं सराहना करता हूँ कि आज भारत के लोग जिस प्रकार सेवा के लिए आगे आए हैं, विश्व में जय जयकार हो रहा है। यह हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। जय हिंद, जय भारत।